स्कूल में आप लेसन नंबर 1 की आजकल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग मृदा अपरदन के बारे में चले। देखो, अपरदन का मतलब होता है टूटना। अपरदन का मतलब क्या होता है? टूटना। सब लोग याद रखो। देखो, आज इतना हेडिंग पढ़ना है, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन के कारण, हमें प्राकृतिक कारण पढ़ना है, फिर प्राकृतिक में वायु और जल द्वारा, उसके बाद से मानवीय कारण पढ़ना है, फिर मृदा अपरदन से हानि। अब लिख ले, सब लोग लिखे हो? भुला गलू यही भुलाल कर रहा हूँ। चलो तो कहोगे न, मिट्टी के एकदम सुनो, हाँ लिख लिया हो, याद भी हो गया है, टॉपिक बोर्ड में टॉपिक कर जाओगे तो कहोगे मृदा के कटाव, मृदा के कटाव या मृदा के बहने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी को कट के बह जाना। मान लो कि तुम्हारे पास खूब ऊंचा खेत है और चारों बगल खाल है, अब पानी बरसा, आधा है ने ढह गया, आधा ही ने ढह गया, आधा उधर ढह गया, माने मिट्टी बह कर चला गया। तो मिट्टी को बह कर चले जाना, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है बाबू कि मिट्टी को कट करके बह जाना, बस मिट्टी को कट करके क्या कर देना, बह। अपरदन, अपरदन का मतलब होता है टूट करके बह जाना। तो जब मिट्टी है, मान लो कि मिट्टी जल के कारण, वायु के कारण एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पे चली गई, हवा बहता है तो उड़ के जाता है, अब पानी चलता है तो दह कर जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। देखिए, आपका खेत ऊंच है, आप उसमें अगर खूब खादर छीटे, पानी बरस गया, पूरा खादर दूसरे खेत में चला जाएगा। आप अपने फसल के छीटे तो पत्थर पतरे पत्थर रह गया, अब बगल वाला कितना मोट मोट, इतना बड़ा बड़ा बात, बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए खेत को हमेशा क्या करो, हाँ खाल रखो। और ज़्यादा खाल कर दो तभी गड़बड़ है। सब लोग का लेटरिन बॉय का आपके खेतुए में जाएगा, तब देखना इतना मुठ कितना बड़ा बाल बाल होगा, और खाओगे तो कहोगे वाह क्या स्वाद है। तो यही बात आपकी होती है। तब मृदा अपरदन याद हुआ का? तो जो मिट्टी होता है, मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। आखिर मृदा अपरदन होने के क्या क्या कारण है? तो पहला है प्राकृतिक कारण। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का मतलब मानव कुछ नहीं करता है। प्रकृति जो है, जो भगवान देवता है, सूर्य देवता है, पानी चाहे आकाश देवता है, अपने हिसाब से मृदा को काटते हैं। बात समझ रहे हो? सूर्य तो हंस रहे हो, आकाश देवता तो पानी उसी में से बरसता है, सागर में से बरसता है। हाँ, तो क्या होता है ना कि प्राकृतिक कारण माने जो प्रकृति करता है, जो प्रकृति करता है, प्रकृति के कारण जो मृदा अपरदन होता है, सीधा बैठो इंसान का, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? मृदा अपरदन करते हैं। और प्राकृतिक कारण में देखो कुछ कारण होता है, जैसे प्राकृतिक कारण में क्या है? पहला लिखा गया वायु द्वारा अपरदन। तो सुनो ध्यान से, वायु द्वारा अपरदन, वायु द्वारा अपरदन यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हवा बहता है, जब क्या करता है? हवा बहता है, जब हवा चलता है, तब जब मिट्टी का कटाव होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वायु द्वारा अपरदन। जब हवा बहता है, जब हवा बहता है और हवा बहने के कारण जब मिट्टी का कटाव होता है, तो उससे वायु द्वारा क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। बात समझे? अब पट्टी, देखो कुछ क्या होता है, लोग क्या करते हैं? खेत को खुला छोड़ देते हैं, माने जोतते होते नहीं है, बोते होते नहीं है, तो मिट्टी का होता है कि तेज धूप निकलता है, मिट्टी सूख जाता है, हवा खूब तेज चलता है, उड़ा के लेके चला जाता है। बात समझ रहे ना? तो अगर कोई पूछता है कि वायु द्वारा अपरदन के साथ जब तेज हवाएं चलती है, तो जो मिट्टी होती है वो मिट्टी उड़ करके एक स्थान से कहाँ चली जाती है? दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसी को हम लोग वायु द्वारा क्या कहते हैं? अपरदन। वायु का मतलब हवा, हवा नहीं होता तो क्या होता है? दुपट्टा नहीं उड़ता। आज दुपट्टा नहीं उड़ता तो दिल नहीं धड़कता, दुपट्टा नहीं उड़ता तो क्या होता? तेरा दिल धड़क रहा है, तेरा दुपट्टा सरक रहा है, कोई बात होता है। अब आपका आता है जल द्वारा अपरदन। किसके द्वारा? जल। अब जल के मतलब होता है, ये प्राकृतिक कारण है। ये थोड़ा है कि तुम कोई लेके सागर, कोई लेके आकाश में गरगोजेगा तो पानी बरसेगा नहीं, वो प्रकृति का नियम है। ऑटोमेटिक आपका पानी बरसना है तो बरसना है। अभी ना कि बाँस से हुर दो, उसमें बाँस से खोदोगे थोड़ा होगा, नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना? तो जल द्वारा क्या होता है? अपरदन। तो जब तेज बारिश होती है, जब तेज क्या होती है? बारिश होती है, किस में से होती है? आकाश में से होती है। किस में से होती है? आकाश में से। क्यों होती है? क्योंकि मान लो बादल का निर्माण हुआ है, आकाश से रुका नहीं पाता है और गिर जाता है नीचे। तो जब जल बरसता है, मान जब पानी बरसता है, और पानी जब मिट्टी को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है, तो उसी को कहते हैं जल द्वारा अपरदन। ज़्यादा होता है, देखिए ना, ये ज़्यादा ही अपरदन होता है आपका।
जल द्वारा पर नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनकी बड़ा दिक्कत होती है, कहीं नदी काट के लेके चला जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन नदी के किनारे जो लोग होते हैं उनको खेती करने में बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कि नदी जा रहा है, बगल में लोग घर बनाए होते हैं, तो जो नदी होती है ना, नदी का पानी पूरा मिट्टी को काट लेता है, अपने मिला लेता है, बड़ा दिक्कत होता है। चाहे तालाब के किनारे आपका घर है, कोई भरोसा नहीं, कोई तालाब भरेगा, माटी को धीरे धीरे करते करते घर आपका ढह जाता है, दिक्कत होता है आपका। तो ये सब आपके होता है, इसी को कहते हैं जल द्वारा क्या होता है अपवर्तन। तो ये प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण का मतलब जो मनुष्य खुद मिट्टी का अपवर्तन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। अब देखो कैसे, जैसे अब देखो अधिक वन लगाए, मान लो भगवान देवता ने वन को लगा दिया है और मनुष्य उसको काटेगा, हमारे तब का पहले का धरती पर आके लोग लगाया था, पहले से उपस्थित था ही, पहले से क्या है उपस्थित है, तो उपस्थित था आपका। तो पहला इसका रीजन देखो, अगर वन है, जंगल है, पेड़ पौधे, जब उसको आदमी काट देता है तभी मिट्टी का कटाव होता है ना। तो का उसको हवा काटा पेड़ को ना, मनुष्य ने काटा, मनुष्य ने काटा तो मिट्टी वहाँ से बह कर जाता है, तो उसी को मानवीय कारण कहते हैं। मानवीय कारण का मतलब होता है मानव उसको करता है, मानव के द्वारा जब मिट्टी का पतन होता है। और दूसरा क्या होता है, ले जाकर गाय हाँक दिया, भैंस हाँक दिया, बकरा हाँक दिया, बकरी हाँक दिया, भेड़ हाँक दिया, और जो भी घास वगैरह थे सब चढ़ गए। तो चढ़ने के बाद पूरा मिट्टी में के घास खत्म। अच्छा, मिट्टी में घास खत्म तो पानी बरसेगा तो मिट्टी का होगा, बह करके जाएगा। तो ये भी कौन करता है, मानव करता है। हवा करता है नहीं, कौन करता है, मानव करता है। और भी कारण हो सकते हैं, मानव सीढ़ीदार खेती वगैरह करता है, तब भी सीढ़ीदार खेती का मतलब क्या होता है, मानव क्या करता है कि कपास की खेती करता है, चाय की खेती करता है, वो चाहता नहीं कि पानी यहाँ पर रुके। तो तेजी से जब पानी जब सीढ़ीदार होता है, जब पानी खूब तेज बरसता है तो पूरा मिट्टी नीचे क्या होता है, गिर जाता है। ये भी मानव द्वारा होता है। पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे इसी से मिट्टी से वही होता है ना, सीढ़ीदार खेती की जाती है वहाँ पे। हो गया यार, आगे हम लोग बढ़ता है। उसके बाद से मृदा अपरदन की हानियाँ, क्या हानियाँ होती है। देखो मृदा अपरदन से बहुत हानि है। पहला ही हानि है कि आपके खेत के ऊपर वाला मिट्टी, खेत के ऊपर वाला मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, लेकिन मान लो तेज बारिश हुआ तो तेज बारिश में क्या होता है, मिट्टी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तब आपका जो खेत का उपजाऊ मिट्टी है खत्म हो गया। बात समझ रहे नो। तो ये मृदा अपरदन से पहला हानि होता है आपका, समझ रहे नो। मृदा अपरदन की एक और हानि होती है कि जो फसल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मान लो फसल आपने मिट्टी नदी के किनारे हो, वो मिट्टी पर फसल लगाए और नदी आई, उसमें बाढ़ आया, पूरा फसल को लेकर चली गई, तो ये भी नुकसान आया आपका। उसके बाद से मान लीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि नदी है, ये मान लीजिए कि आपका नदी है, आपका नदी नहीं है, माने नदी है भारत का, और इसमें क्या है कि कहीं इसमें से खोल दिया जाता है कि जिससे पानी माने बाहर निकलता जाता है, पानी बाहर निकलेगा। इस पानी को लोग अपने खेतों में लेकर जाते हैं, तो होता क्या है, कभी कभी खूब मिट्टी माने बह करके आता है तो इसको बंद कर देता है। नदी नाले वगैरह को मृदा अपरदन के कारण जो होता है क्या करता है, बंद कर देता है, इससे जल ये क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो ये भी तो हानि होती है ना मृदा अपरदन के। सूखे और लंबी अवधि के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। मान लीजिए कि मिट्टी है, उसको फसल लगाए हैं और होने के बाद क्या है कि मिट्टी धीरे धीरे बह रही है, तो फसल के पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि पोषक तत्व मिट्टी में रहते हैं। तो इससे भी आपका बहुत ही नुकसान होता है। कुआं, नलकूपों और ट्यूबवेलों में जल का स्तर नीचा हो जाता है, जिससे सिंचाई में बाधा उत्पन्न होती है। सही बात है। देखो मिट्टी बहुत कीमती है बात। मिट्टी अगर कोई आपको दे, कोई कह दे कि चलो 1 कट्ठा ज़मीन ले लो, और कोई कहेगा तुम 20 थान क्या कहते हैं सोना चांदी ले लो, तो आपको कौन सा चूज करना है, तो खेत चूज करेंगे। खेत रहेगा तो आपको घर भी बन जाएगा। सोना चूज कर क्या करेंगे, इतना आसान में बेच के खरीद लीजिए, ये बात आपकी होती है। चलो तो नोट करो।